मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र की जय। सीता माता की जय। लक्ष्मण लला की जय। हनुमान जी की जय। अल्मोड़ा की रामलीलाओं की जय। कर्नाटक खोला की रामलीला की जय। और आप सब भाई बहनों की जय। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कोरोना के संक्रमण के इस समय में भी, इस कालखंड में भी कर्नाटक खोला की रामलीला कमेटी श्री बिट्टू कर्नाटक की देखरेख में रामलीला का आयोजन कर रही है और बहुत भव्य और विस्तृत पैमाने पर कर रही है। और ये तभी संभव हो पाया है जब आप सब भाई बहनों का आशीर्वाद रामलीला कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस रामलीला कमेटी के इस अभिनय खंड के साथ केवल अल्मोड़ा के भाई बहन नहीं जुड़े, बल्कि जो अल्मोड़ा वासी बाहर रह रहे हैं वो भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और दृष्टव्य के माध्यमों से भी जुड़े हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इस वर्ष आप रामलीला एक नए गेटअप के साथ कर रहे हैं। एक ऑडिटोरियम, एक भव्य ऑडिटोरियम में ये रामलीला हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक खोला का ये रामलीला मंच, ये ऑडिटोरियम अल्मोड़ा की सृजनात्मक जो कला शक्ति है उसके उपयोग में भी आए। यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आकर के अपनी कला को लोगों को दिखाएं और लोग उनकी कला देखने के लिए निश्चित काल समय पर यहाँ आएँ। इस तरीके की कुछ व्यवस्था मैं बिट्टू कर्नाटक जी से आग्रह करूँगा कि वो करने का प्रयास करें। रामलीला अल्मोड़ा की पहचान है और ये पहचान बहुत पुराने समय से है। एक से एक कलात्मक पुरुषों ने, उदय शंकर जी से लेकर के बिट्टू कर्नाटक तक, सबने कहीं न कहीं अपना योगदान रामलीलाओं के सृजन को एक भव्यता प्रदान करने में देने का काम किया है। और इसीलिए समय के साथ अल्मोड़ा की रामलीलाओं की लोकप्रियता बढ़ती गई है। रामलीला को हमारे राष्ट्रीय जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसीलिए गांधी जी हों, जयप्रकाश जी हों, नेहरू जी हों, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी रामलीला के मंचों का उपयोग किया और इनके मंचन के साथ अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जुड़ें ताकि लोगों को देश की आज़ादी के लिए भी संगठित करने का काम हो सके। रामचंद्र जी का जीवन, जिनको हम राजा रामचंद्र के रूप में, एक भव्य मंदिर के रूप में निकट भविष्य में अयोध्या में देखेंगे, हमेशा प्रेरणादायक रहा है। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। यदि किसी आदर्श व्यक्तित्व की कल्पना की जाती है, बाल व्यक्तित्व से लेकर के राजा के रूप में भी, तो वो व्यक्तित्व उभर करके राजा रामचंद्र जी का आता है। और रामायण का प्रत्येक पात्र हमारे कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ आदर्श परोसने का काम करता है, प्रस्तुत करने का काम करता है। यहाँ तक कि जो रावण का पात्र भी है, वो भी अपनी विद्वता को जब अपने जीवन के अंतिम काल में लक्ष्मण के माध्यम से दुनिया के सामने रखता है, तो रावण संहिता के रूप में आज वो भी एक ज्ञान पोथी का काम करती है, हमारा मार्गदर्शन करने का काम करती है। तो रामायण का प्रत्येक पात्र किसी न किसी रूप में हमारे
राष्ट्रीय जनजीवन को प्रभावित करने का काम करता है। तो रामलीला कुल मिलाकर के हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की संरक्षक है। और इसीलिए इस कोरोना काल में भी आप चाहे वर्चुअल माध्यमों से हो या कैसे ही हों, रामलीलाओं का मंचन कर रहे हैं। और स्थानों से भी मुझे सूचनाएं मिली हैं कि रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। पर्वती रामलीलाओं का अपना इतिहास है। मुरादाबाद से प्रारंभ होकर रानीखेत, अल्मोड़ा, भीमताल, नैनीताल, धीरे धीरे गढ़वाल में अनेक स्थानों पर अनेक हमारे सांस्कृतिक पुरुषों ने इन रामलीलाओं के मंचन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 100 साल से ऊपर की रामलीला को हम कुछ लाख रुपया, 2 लाख या कितना रुपया सहायता स्वरूप देंगे। जो 75 साल की हैं उनके लिए कुछ धनराशि, तो उसी तरीके से 50 साल की, 25 साल से ज़्यादा जो रामलीलाएँ मंचित की जा रही है उन सब के लिए हमने सहायता धनराशि का प्राविधान किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्राविधान अब भी चल रहा होगा, हमारे साथ वो समाप्त नहीं हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकारी संरक्षण और जनता जनार्दन के संरक्षण दोनों के मिले जुले प्रभाव और कुछ ऐसे उदीयमान मगर जोशीले लोगों के प्रयासों से जो हमारी रामलीला की भव्यता है वो दिन प्रतिदिन निखरेगी। कर्नाटक खोला की रामलीला के विषय में ये बात 100% चरितार्थ होती है। और मैंने 2 बार यहाँ की रामलीला को देखा है और मैं कह सकता हूँ कि हमारी भव्यतम रामलीलाओं में से ये रामलीला एक है। और इसकी भव्यता को आप निरंतर बढ़ाए रखें। बिट्टू कर्नाटक जी, उनके सहयोगी इस कार्य में निरंतर लगे रहे। ये रामलीला महिला सशक्तिकरण में भी बड़ा भारी योगदान कर रही है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे पात्र हमारे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और कलाकार इससे निखरते हैं। ये जो रंगमंच है, इन्हीं नाट्य मंचों से, इन्हीं से प्रतिभाएं उभर करके गई। अल्मोड़ा की कई प्रतिभाएं जो है इन्हीं मंचों से, इसी तरीके के मंचनों से निकल करके आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी रोशनी उत्तराखंड में भी बिखेरी और देश में भी और दुनिया में भी बिखेरने का काम किया। तो आगे आने वाले दिनों में भी कर्नाटक खोला की रामलीला से जुड़े हुए लोग आगे बढ़े, तरक्की करें और कला के क्षेत्र में अल्मोड़े के नाम को रोशन करें। मैं इसकी कामना करता हूँ। भगवान राम आप सबके ऊपर कृपालु हों और हम सबके जीवन में खुशहाली आए और ये जो कोरोना का संक्रमण है ये थमे, गुहेल देवता इसको थामे और हम सबकी रक्षा करने का काम करें और देश के अंदर अल्मोड़ा सर्वप्रथम कोरोना मुक्त जनपद बने, इसकी मैं कामना करता हूँ। तो आप सब लोग कोरोना काल में आवश्यक सावधानी जरूर बरतिए, मास्क का भी उपयोग करिए, न हो तो धोती और रुमाल मुंह पे बांध करके ज़रूर चलिए और साथ साथ जो है हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग आदि जो है एक दूसरे से चलने फिरने में दूरी आदि सब चीज़ों का पालन करें ताकि हम कोरोना को परास्त करने का काम कर सकें। विज्ञान दवा खोज रहा है, लेकिन जब तक विज्ञान दवा नहीं खोज पा रहा है तो मानव के सामूहिक प्रयासों से भी कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है, वो हमको दिखाने की ज़रूरत है। तो मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन करें और आप सब लोग आगे बढ़ें। आगे आने वाले समय में ये नवरात्रियाँ हैं, माँ भगवती आप सबके ऊपर कृपालु रहे और नवरात्रियों के बाद फिर दिवाली आएगी, माँ लक्ष्मी के रूप में आप पे कृपालु हों
इसकी मैं गोयल देवता से और माँ नंदा से प्रार्थना करता हूँ और भगवान राजा रामचंद्र से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी जय हो। जय बोलिए भगवान रामचंद्र की जय।